हेलो फ्रेंड्स बर्तमान डिस्कसन करबा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 रो यूनिट 1। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 1 रो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करबा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करनाहंती सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मान को निकट रे पहुंची परिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करी देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे नहीं। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करवा। तो प्रश्नटी कौन गोटे देखिए। प्रश्नटी होची रस कौन यार प्रकारभेद उल्लेख कर। कौन सी रचना शुणिले बा पढ़िले मनरे जो अपूर्व आनंद जात हुए ताहाकू रस कहुए। तो रस कहले आम एठारे कौन बुझू ना कौन सी रचना शुणिले किंबा पढ़िले, तो रचना शुणा द्वारा किंबा पढ़ा द्वारा मनरे जो प्रकार अपूर्व आनंदटी जात होता है ताहाकू आम कौन कही था रस बोली कही था। रस शब्द रस धातु निष्पन्न होइछि। तो रस शब्दटी रस धातु कौन हो निष्पन्न होइछि। यार अर्थ होछि रस्यते इति ही रस, जहाँ आस्वादन करा जाए ताहा ही रस। तो रस शब्दटी रस धातु उत्पन्न होइछि। यार अर्थ कौन अटे रस्यते इति ही रस, अर्थात जहाँ आस्वादन करा जाए ताहा ही रस अटे। रस एक आनंदमय मानसिक अवस्था। यह मन को तन्मय करे, शरीर को पुलकित करे, भाव व्यापार को एकीभूत करिथाए। तो रस कहला मैंने एठार कौन बुझू रस एक आनंदमय मानसिक अवस्था। तो आनंदरे मानसिक अवस्था जो प्रकार रही थाए ताहा का द्वारा संभव होता है, ताहा रस द्वारा ही संभव होता है। यह मन को कौन करता है, यह मन को तन्मय करे, शरीर को पुलकित करे, भाव व्यापार को कौन करता है ना एकीभूत करिवारे साहाय्य करिथाए। काव्य पठन बा नाटक दर्शन द्वारा पाठक बा दर्शक मनरे अनुरूप भाव संचारित होई ताहाकू एपरि एक जगत को नहीं जाए जोंठी से भाववेग तन्मय हो पड़े। तो एठारे मन कौन देखुचे ना काव्य पठन बा नाटक दर्शन द्वारा पाठक बा दर्शक मनरे कौन होता है ना अनुरूप भाव संचारित होता है। एहीपरि एक जगत को से कौन करता है ना नहीं जाए जोंठी से भावावेगरे तन्मय हो पड़े। फलरे काव्यर भावानुभूति किंबा नाटकर चरित्र कहानी सहित व्यक्ति चित्तर एकात्मता जन्मे। तो यह फल कौन होता है काव्यर भावानुभूति सह नाटकर चित्रण कहानी सहित व्यक्ति कौन होता है ना व्यक्तिर चित्तर एकात्मता जन्मी थाए। सेतेबेले से निजर आत्मसत्ता भूली जाई काव्य वा नाटकर नायक नायिकांकर गति प्रकृति मध्य आत्मविलुप्ति संसाधित होता है। तो आत्मसत्ता भूली जाई तो व्यक्ति कौन करता है ना व्यक्ति निजर आत्मसत्ता भूली जाई काव्य वा नाटकर नायक नायिकांक गति प्रकृति मध्य आत्मविलुप्ति संसाधित हो जाए। एही तुरीय जगत रे उपनीत हो आनंद अनुभव करने को कौन कह जाए रस कह जाए थाए। तेबे व्यक्ति निजे रसिक व कुशली होई नथिले एही रस को पूर्ण मात्रा रे आस्वादन करिपारे नाही। तो एही तुरीय जगत रे उपनीत होई आनंद अनुभव करने को आम कौन बोली कही था रस बोली कही था। तेबे व्यक्ति निजे रसिक व कुशली होई नथिले एही रस को पूर्ण मात्रा रे आस्वादन करिपारे नाही। तो रस को आस्वादन करने निमंते व्यक्ति निजे रसिक व कुशल होइथिबा निहाती आवश्यकता रही थाए। बसंत ऋतुर आगमन रे शुष्क वृक्ष नवनीत पत्र रे सुंदर देखागला परी रस संचार द्वारा पाठक दर्शक प्राण कौन होता है ना उन्मादित होता है। तो बसंत ऋतु जो भाव में शुष्क वृक्ष नवनीत पत्र रे सुंदर देखा जाए से भाव में रस संचार द्वारा पाठक बा दर्शकों प्राण कौन होता है उन्मादित होता है। अर्थात काव्य उपन्यास नाटक पठन बा दर्शन काल रे आम्भे माने
ଭୟ ବିସ୍ମୟ କ୍ରୋଧ ଶୋକ ଆଦି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରୁ ସେହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତ ଆମେମାନେ ଭୟ ବିସ୍ମୟ କ୍ରୋଧ ଶୋକ ଆଦି ଭାବର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରୁ ସେହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ଆହ୍ଲାଦମୟ ଚରମ ଆବେଦନର ନାମ ହିଁ ରସ। ତ ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହ୍ଲାଦମୟ ଚରମ ଆବେଦନର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ରସ ଅଟେ। ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ରସର ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ନା ରସର ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ରସର ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା। ନିଷାଦ ବିଦ୍ଧ କ୍ରଞ୍ଚ ବିୟୋଗ ଜାତ ଶୋକ ଭାବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି କରୁଣ ରସ। ତ ନିଷାଦ ବିଦ୍ଧ କ୍ରଞ୍ଚ ବିୟୋଗ ଜାତ ଶୋକ ଭାବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି କରୁଣ ରସ। କିଏ? ନା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବହୁ ପରେ ରସର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। ତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରସର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିଏ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ଭରତ ମୁନି କରିଅଛନ୍ତି। ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର 6ଠ ଓ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଟ୍ୟ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ଯାହାକି 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା ଭରତ ମୁନି। ତ ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର 6ଠ ଓ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଟ୍ୟ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୂଚନା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଭରତ ମୁନି। 7ମ ଓ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାମହ କାବ୍ୟରେ ରସକୁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଗଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ରସକୁ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି 8ଟି ରସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା କାବ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୁଣଟିର ନାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା କାନ୍ତି ରଖିଅଛନ୍ତି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଟ୍ଟ ଉଦ୍ଭଟ ରସକୁ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ରସ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ବିଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 8ଟି ରସ ଓ ଶାନ୍ତ ରସର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଟ୍ଟ ଉଦ୍ଭଟ ରସକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ମନେ କରି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ରସ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ବିଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 8ଟି ରସ ଓ ତା ସହିତ ଶାନ୍ତ ରସର ଉଲ୍ଲେଖ ସେ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରୁଦ୍ରଟ କାବ୍ୟରେ ରସର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଡ଼କୁ ରୁଦ୍ରଟ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ନିଜ କାବ୍ୟରେ ରସର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ନ ରହିଲେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ନିରସ ହୋଇଯାଏ। ତ ରୁଦ୍ରଟଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକରେ ମମଟ ଭଟ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ରସକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରିକ ମମଟଙ୍କର ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରିକ ମମଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମତକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମମଟଙ୍କର ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର
विश्वनाथ कविराज को नाम कौन कर उल्लेखयोग्य उल्लेखयोग्य होइछि। बर्तमान देखिबा रसर प्रकार भेद। तो रस को केते भाग रे विभक्त कर सेगुड़ी कौन कौन बर्तमान एठार माने आलोचना करिया। अलंकार शास्त्र रे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत एही भली 9 गोटी रस को अवतारण करथिले हैं। परवर्ती काल रे कई वात्सल्य रस को संयोग करी 10 गोटी रस निर्देश करिथांती। तो अलंकार शास्त्र रे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस एही भली 9 गोटी रसर अवतारणा करथिले मध्य परवर्ती काल रे कई वात्सल्य रस को जोग करी 10 गोटी रस निर्देश करिथांती। तेबे एकथा अनस्वीकार्य जे रस हेउची काव्यर सर्वश्रेष्ठ विभूति। तो एकथा अनस्वीकार्य जे रस कौन अटे ना रस काव्यर सर्वश्रेष्ठ विभूति अटे। निम्न से समस्त रस संपर्क में सम्यक सूचना प्रदान करागला। तो निम्न रस संपर्क में बा रसर प्रकार भेद संपर्क में सम्यक भाव में सूचना प्रदान कर सेगुड़ी कौन कौन अटे देखा। प्रथम रहिला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कौन अटे? नायक नायिका परस्पर अनुराग व्यंजक भाव को श्रृंगार रस कहुए। श्रृंगार रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? नायक नायिका परस्पर अनुराग व्यंजक भाव को श्रृंगार रस कहुए। संभोग व विप्रलंब व विप्रलंब भेदरे यह पुणी 2 भाग में विभक्त करा जायछि। तो संभोग व विप्रलंब भेदरे यह कौन कर 2टी भाग में विभक्त करा जायछि। नायक नायिका परस्पर मिलन को संभोग, श्रृंगार एवं विच्छेद को विप्रलंब श्रृंगार कहुए। तो नायक और नायिका परस्पर मिलन को संभोग श्रृंगार कहुए एवं नायक और नायिका विच्छेद को आम कौन बोली कही था? विप्रलंब श्रृंगार बोली कही था। हास्य रस कौन सी विकृत कदाकार रूप दर्शन किंबा कदर्थ वाक्य श्रवण द्वारा मनरे जो भावजात हुए ताकू कौन कहुए? हास्य रस कहुए। तो हास्य रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? कौन सी विकृत कदाकार रूप दर्शन किंबा कदर्थ वाक्य श्रवण द्वारा मनरे जो भावजात होता है ताकू हास्य रस कहुए। हास्य रस 6 प्रकार सेगुड़ी कौन कौन अटे? स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित व अति हसित। करुण रस। तो करुण रस कहला मैंने कौन बुझू? अनिष्ट जोगु हृदय रे दुख जात हेले जो भाव उत्पत्ति हुए ताकू करुण रस कहुए। करुण रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? अनिष्ट जोगु हृदय रे दुख जात हेले जो भाव उत्पत्ति हुए ताकू करुण रस कहुए। रौद्र रस। बर्तमान देखिए रौद्र रस। रौद्र रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? हृदय रे क्रोध सृष्टि हेले सही भाव को रौद्र रस बोली अभिहित करा जाए। तो हृदय मध्य क्रोध भाव जात हेले ताकू आम कौन कही था? रौद्र रस कही था। उदाहरण स्वरूप विरुद्धाचरण, आघात, पतन, छेदन प्रभृति द्वारा यही रसर उद्दीपना होता है। बर्तमान देखिए वीर रस। वीर रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? जहाँ देखिले वा शुणिले हृदय रे विरचित उत्साह जात हुए ताकू वीर रस कहुए। वीर रस कहला मैंने एठार कौन बुझू? जहाँ देखिले वा शुणिले हृदय रे विरचित उत्साह जात हुए ताकू आमने वीर रस कही था। तो यह पुनर्बार 4टी भाग में विभक्त कर सेगुड़िक है दानवीर, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर। भारत इतिहास रे एही विभिन्न वीर मानक मध्य दानवीर यथा रघु, धर्मवीर यथा अशोक, दयावीर यथा जिमुत बाहन, युद्धवीर अर्थात यथा अमरसी एक आदर्श अटंती। तो प्रत्येक वीरर उदाहरण एठारे आमने देखा पाई था। परवर्ती विषयटी कौन अटे? भयानक रस। भयानक रस कहला मैंने एठारे कौन बुझू? जहाँ देखिले वा शुणिले मनरे भयजात हुए ताकू भयानक रस कहुए।
ଭୟାନକ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଏ। ବିଭତ୍ସ ରସ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଘୃଣା ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ବିଭତ୍ସ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଘୃଣା ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମନ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଏ। ଶାନ୍ତ ରସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହା ଶ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନରେ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ଶାନ୍ତ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହା ଶ୍ରବଣ ବା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ।